हेलो बच्चों। मैं आपको 8 क्लास की वर्कशीट करवा रही हूँ। 26 की है ये, मंडे की। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटा इस वीडियो में आपको ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय दिया गया है। ज्यामितीय मतलब आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट है इसमें। भुजाओं जो आप पहले पढ़ते आए हो, त्रिभुज के बारे में सबको पता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। अब इनको 3 भुजाएं किस तरह की होंगी, ये कोण किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। भुजाओं के त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं भुजाओं के आधार पर देखा जाए। अगर भुजाओं के आधार पर देखें तो इनके 3 प्रकार हैं, और अगर कोणों के आधार पर देखा जाए तो इनके 3 कोण होते हैं, इनके भी 3 प्रकार हैं। तो पहला है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं होगी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समद्वि समान और द्वि 2 भुजाएं बराबर, द्वि मतलब 2 भुजाएं बराबर हो और समान हो, 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर। कोई भी 2 हो सकती हैं, चाहे आप ये वाली 2 हो गई, जो मर्जी 2 भुजाएं बराबर हो। और एक है, अब उसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब सभी भुजाओं अलग अलग है, एक अगर 4 है, एक 5 है, एक 3 है, सभी अलग अलग है। अब ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर जो 3 प्रकार बताए मैंने। अब है कोणों के आधार पर। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम। ये भी 90 से कम, 90 से कम, 90 से। अगर एक कोण त्रिभुज है, उसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, कोई एक त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो, तो वो अधिक कोण कहलाता है। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर इनके नाम याद रख करेंगे, और इनकी ये किस तरह के होते हैं ये भी सभी बच्चे याद करेंगे। आगे देखते हैं त्रिभुज का नाम, कि हम त्रिभुज का नाम किस तरह से लिखते हैं। हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रखते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक KLM दिया हुआ है, हमें त्रिभुज KLM या फिर हम त्रिभुज LKM इस तरह से नाम दे सकते हैं। LM की कोई भी हो सकता है, सभी समान त्रिभुज है। इस त्रिभुज के कोण भुजाओं के नाम अपने आप लिखना है आपने। अब इसकी जो देखो, चाहे आप इसको KLM कह दो, चाहे आप उसको KM कह दो, KML कह दो, या LMK कह दो, वो आपकी अपनी जिस तरह से मर्जी आप त्रिभुज का नाम लिख सकते हो। अब इस त्रिभुज की इन्होंने कहा, इस त्रिभुज के कोणों त्रिभुज भुजाओं के नाम। भुजा कौन सी होगी, KL LM के 3 भुजाएं हैं, जिस तरह से मर्जी आप लिखो। आप LK लिख सकते हो, MK लिख दो, ML लिख दो, मतलब उसको आप उसके, लेकिन 3 भुजाएं होंगी। और कोण भी 3 है, इसके कोण भी 3 है। चाहे आप उसको कोण K लिख दो, कोण L लिखो, कोण M लिखो, वो आपकी अपनी मर्जी। और इसे हम इस तरह से लिखते हैं KLM। तो L वाले को ये मान रहा है, क्योंकि जो बीच में हम सेंटर में लिखते हैं वही कोण होता है, इसका मतलब होगा कोण L। या इसको आप ये भी लिख सकते हो MLK, L जो बीच सेंटर में होता है। इसी तरह हम K को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखते हैं LKM, और यहाँ हम लिखते हैं MKL। या हम कोण M को लिखें, कोण M होता है KML, या हम कहेंगे इसको LMK। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, और ये तीनों बराबर हैं। तो आगे देखते हैं इसका, हम इस चीज का नाम बता दिए मैंने किस तरह से लिखते हैं। दिए त्रिभुज का आगे हम पहले हम ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है अपने उत्तर की। एक त्रिभुज, क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं?
क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण, मतलब क्या कोई ऐसा त्रिभुज है कि दो 90 डिग्री के कोण हो या फिर 90 डिग्री में, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, एक तो ये है कि सभी एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 80 डिग्री होता है। सभी कोणों का योग, अगर सभी कोणों को जोड़ा जाए, सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। अब जो है इसीलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों समकोण होंगे तो 90 जमा 90 तो 180 यहीं पर बन गया, तो ये नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम होते हैं। देखो, प्रत्येक कोण की बात हो रही है। प्रत्येक कोण मतलब कि अगर सारे कोण ये 40 हो जाए, 40 हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका आंसर भी नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सबके कम होंगे तो हमें तो कोणों का योग, ये बात ध्यान रखनी है, कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। नहीं हो सकता इसमें। क्या त्रिभुज, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? ये भी नहीं जरूरी। अधिक कोण क्या होगा? 190 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर दोनों 90 से ज्यादा होंगे तो भी वो कोण नहीं हो सकता। इसका आंसर नहीं है। क्या एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका खींचिए। एक त्रिभुज बनाना है आपने, एक त्रिभुज बनाइए, उसकी माध्यिका खींचनी है आपने। एक त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकती हैं? एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो सकती हैं? 3 माध्यिका आप खींच सकते हो, 3 माध्यिका खींच सकते हो। कि अब उसके बाद आगे प्रश्न है हमारा, आगे हमें दे रखा है कि ये गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। चतुर्भुज है हमारे पास, ये एक चतुर्भुज का नाम लिखना है। चतुर्भुज का नाम लिखना है। चतुर्भुज हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसमें चतुर्भुज दे रखा है हमें ए बी सी और डी। एक ए बी सी डी, तो इसका नाम हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी कह लो, या फिर हम कहते हैं बी ए सी डी, किसी भी तरह से आप लिख, लेकिन वो सीक्वेंस में होने चाहिए। अब ऐसे नहीं कहेंगे ए सी डी बी, ये नहीं हो सकता। ए सी डी बी ये नहीं आप लिख सकते, सीक्वेंस में लिखेंगे इसको आप। और हम देखते हैं कुछ इस सभी कोणों का योग। चतुर्भुज में सभी कोणों सभी भुजाएं के नाम लिखने हैं। ए डी है, ये सभी भुजाएं ये दे रखी हैं, 4 भुजाएं हैं। सभी कोण देने लिखने हैं, कोण ये लिखने हैं, कोणों के नाम लिख दीजिए। एंगल डी है, एंगल ए, जिस तरह से मैंने आपको उसमें बताया है उसी तरह आप इसके नाम लिखेंगे। और उसके बाद है सभी विकर्ण। विकर्ण दो ही विकर्ण होते हैं। एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, आयत है या कोई भी चतुर्भुज है, उसमें दो ही विकर्ण होते हैं। कोई भी 4 भुजाएं क्या करती है, उसमें 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका आप नाम लिखेंगे। इसमें विकर्ण दे रखा है ए सी और बी, 2 विकर्ण है। कोण के नाम देखा जाए तो हम लिखेंगे ए डी सी, कॉमा कर दिया जाए बी सी डी, बी सी डी, इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे। आगे देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज के क्या एक गुण है? सभी कोणों का योग 360 डिग्री है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सभी जो है सभी उसका सभी एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, उसी तरह सभी सभी चतुर्भुज के कोणों का, सभी चतुर्भुज के सभी कोणों का 160 डिग्री होता है। अब आगे हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, और आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। लेकिन एक प्रॉपर्टी है कि सभी कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। वर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्ग क्या है? आप पढ़ते हैं सारी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, और सारे में समांतर भी है। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो उसके आगे हम देखते हैं, अब हम समान सम चतुर्भुज, समलंब तथा पतंग बनाई। सम चतुर्भुज क्या होगा? उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, सम चतुर्भुज हो गया। इसे हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। इसका आपको जो है
उसका वो हो गया सम चतुर्भुज सारी भुजाएं बराबर। समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और पतंग पतंग तो हमने देखी ही होगी, पतंग की आकृति, पतंग ऐसे इस शेप में पतंग होगी। और उसका माप याद करना है। प्रत्येक भुजा बताइए, प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक कोण। और आप ये बना के देखेंगे क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है जिसके समांतर चतुर्भुज ये रहा, अगर उसके या इसके विकर्ण बराबर होते हैं। आप ये बना के देखिएगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। समान अब तो अभी जो है मैंने आपको काफी आज मैंने आपको बता दिया कि ये त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में बताया। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो दोबारा आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो है कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। इस समांतर चतुर्भुज जब आप बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज आप देखते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की बराबर होंगी, ये जरूरी नहीं है सारी बराबर होंगी, तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसमें हाँ है आंसर इसका। तो नेक्स्ट वीडियो आपके द्वारा लेके आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।